हेलो बच्चों। तो यहाँ पे बेटा टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट diameters are in the ratio of 1:2 are stretched by some force, okay, same force, sorry. The potential energy developed per unit volume of the two wires when stretched will be ratio, okay. तो हमसे यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है। ओके, आपको जो वायर है उनका मटेरियल सेम दे रखा है, दैट मीन्स उनकी जो गामा की वैल्यू है वो सेम होगी। ओके, तो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले बेटा अपन लोग जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है यू बाई वी, इट इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे हमें स्ट्रेन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। गामा जो होता है बेटा वो होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख दें, बिकॉज गामा के बारे में अपने को आइडिया है, तो यू बाई वी जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दिस इज 1/2 स्ट्रेस का होल स्क्वायर इंटू 1/, गामा, राइट। नाउ बेटा अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में भी जाने, तो स्ट्रेस जो होता है आपका वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया, राइट। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है उन्होंने बोला है कि हमने जो फोर्स लगाया है दैट विल बी सेम, राइट। तो यहाँ पे बेट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और गामा भी आपका सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि u बाई वी जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। अब जो एरिया होता है आपका इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। अगर हम डायमीटर की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। तो यहाँ पे बेटा जो आपका आ गया u बाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d⁴। ये अपने पास एक रिलेशन अपने को मिल गया है ना। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि जो u1/u2 होगा दैट इज द रेशियो ऑफ d2/d1 की पावर 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना d2/d1 की पावर 4, राइट। इट इज हमें ये दे रखा है 2:1:2, तो ये हो जाएगा 2:1, तो 2⁴ इट इज बेसिकली 16:1। So the option 1 is correct. Thank you very much and I hope you will understand.